झारखंड के मंत्री के लिए संविधान से बड़ा शरीयत है। मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने हफीजुल हसन को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है, साथ ही इसे लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। दूसरी ओर जेएमएम ने मंत्री के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। शरीयत मेरे लिए बड़ा ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। उनको तो मंत्री तो छोड़ दीजिए, भारत का नागरिक होने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का ये जो संविधान की रक्षा का ये जो ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं। बाबा साहेब का भी अपमान है, दलित समाज का अपमान है, भारत का अपमान है। झारखंड के मंत्री के लिए संविधान से बड़ा है शरीयत। शरीयत मेरे लिए बड़ा ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। अंबेडकर जयंती पर हफीजुल के बयान पर बवाल। बाबा साहेब का भी अपमान है, दलित समाज का अपमान है, भारत का अपमान है। ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का ये जो संविधान की रक्षा का ये जो ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं। बीजेपी ने की मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग। ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। जिस संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने, उस संविधान को झारखंड के मंत्री शरीयत से बड़ा नहीं मानते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर सियासत तो खूब करते हैं, लेकिन अंबेडकर के संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत का कानून है। न्यूज़ 11 भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि उनके लिए संविधान से बड़ा शरीयत है। कुरान सीने में रखते हैं, हाथ में संविधान। जेएमएम के नेता और हेमंत सोरेन के मंत्री ने क्या कहा है, एक बार आप भी सुनिए। शरीयत मेरे लिए बड़ा ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। एक और देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी। हर कोई खुद को अंबेडकर का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटा था। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का एक बड़ा नेता जो खुद संवैधानिक पद पर है, उनके लिए संविधान कितनी अहमियत रखता है, यह उनके बयान से साफ हो गया। मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि जेएमएम और कांग्रेस ये बताए कि वो हफीजुल हसन के बयान से कितने सहमत हैं। उन्होंने हफीजुल हसन को मंत्री पद से बर्खास्त करने की भी मांग की। तो स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित तो संविधान को वो नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। हफीजुल हसन संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की मर्यादा को तोड़ रहे हैं और उनको तो मंत्री तो छोड़ दीजिए, भारत का नागरिक होने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। हेमंत सोरेन को मैं मांग करता हूं, हेमंत सोरेन जी से, कि अविलंब उस मंत्री का इस्तीफा लें, नहीं तो झारखंड की जनता उद्वेलित हो चुकी है। क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। और संविधान के बारे में अपमान करने का काम बाबा साहेब के द्वारा रचित
संविधान है, बाबा साहेब का भी अपमान है, दलित समाज का अपमान है, भारत का अपमान है। हालांकि मंत्री हफीजुल हसन के बयान से जेएमएम ने किनारा कर लिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे उनका निजी बयान बताया है। देखिए, उनका बयान जो है वो अपने हिसाब से कहे हैं। हमारा बयान लिखित तौर पे आपके पास है। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैचू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है। लाठी औजार संविधान है हमारे लिए। हम लोग जैसे पिछड़ी जाति से आते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया तब हम लोग इतना आगे बढ़े। ये और इसे राजनीति का मुद्दा बनाना भी नहीं चाहिए। लोग अपनी बातों को रखते हैं, अपनी आस्था को रखते हैं, अपना सम्मान को रखते हैं, और माननीय मंत्री ने भी यही काम किया है। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर बीजेपी नेता आक्रामक हैं। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी नेता ने न्यूज़ 11 भारत पर चले हफीजुल हसन के इंटरव्यू का वीडियो क्लिप पोस्ट कर जेएमएम और कांग्रेस से सवाल पूछा है। वहीं बीजेपी ने मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही मंत्री के बयान के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से रुचि, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो मंत्री हफीजुल हसन के लिए संविधान से बड़ा शरीयत कानून है। सवाल यह है कि क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जहां पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, वहीं बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है। इतना ही नहीं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ 11 भारत के द्वारा की गई उस इंटरव्यू का क्लिप डाला है और पोस्ट करते हुए मंत्री हफीजुल हसन के बयान की निंदा की है। लेकिन सवाल यह है कि हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूमने वाली पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया, कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया। इतना ही नहीं, जिनके पार्टी के ये मंत्री हैं, यानी जिस पार्टी के कोटे के ये मंत्री हैं, उस पार्टी ने भी इस बयान से किनारा कर लिया है। संवाददाता अल्ताफ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अल्ताफ का रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, पूरा दिन आज जहां एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, उन्हें नमन किया जा रहा था, लेकिन सियासी गलियारों में, झारखंड के सियासी गलियारों में उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को लेकर कई तरह के वाद विवाद हो रहे थे। मंत्री हफीजुल हसन ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए शरीयत संविधान से ऊपर है। साफ तौर पर इसे संविधान का अपमान माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब तक नहीं लगा है कि यह संविधान का अपमान हुआ है। अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। बिल्कुल आयुष, आज देश जो है भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। और आप देखिए कि झारखंड में भी आज जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने अपने तरीके से ये बताने में जुटी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनके प्रति वो कितना सोचते हैं, उनके प्रति वो क्या सोच रखते हैं, सब अपने अपने तरीके से ये जताने में या फिर ये बताने में लगा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है वो उनके लिए कितने मायने रखता है। आप देखिए दूसरी तरफ जो है हफीजुल हसन जो मंत्री हैं, उनके बयान पर फिर सियासत। और आपने ठीक कहा कि सत्तारूढ़ दल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर आरजेडी हो या और जो तमाम सहयोगी दल हैं, उनके तरफ से अभी तक जो है बचाव को लेकर के जो है, या फिर कहे उनके समर्थन में जो कहे कि हफीजुल हसन का जो बयान है वो कहीं से भी जो है गलत नहीं है, या फिर कहीं से भी जो है गलत है, या फिर एक तरह से कहें कि उनके समर्थन में आए हो, तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो है कि अब तक इंडिया गठबंधन से, और आप जिनकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, उनके तरफ से भी किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं है। तब जब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जो है वो अपने ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जो है इसकी निंदा करते हैं आयुष। हैंडल जो कि अब एक्स बन चुका है, एक्स पोस्ट पर हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, इस बयान को लेकर कड़ी निंदा करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि
निंदा नहीं की गई है हफीजुल हसन के बयान की, खासतौर पर सत्तारूढ़ दलों की ओर से, क्या समझा जाए? लगातार आपने भी बात करने की कोशिश की तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से, कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। आयुष, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल में जो अभी मंत्री पद पर हैं, जो विधायक हैं, उनके तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है या फिर कहे एक तरह का बड़ा अपडेट ये है कि पूर्व मंत्री जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते हैं मिथिलेश ठाकुर, उनका एक बयान आया है। वो कहीं ना कहीं हफीजुल हसन के उस बयान को समर्थन करते हुए या फिर कहे बचाव में नजर आ रहे हैं। जब उनसे महाधिवेशन में जब पूछा गया, ये सवाल किया गया कि आप लोगों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए संविधान पहला है या शरीयत पहले, या फिर कहे मंत्री हफीजुल हसन ने जो बयान दिया कि उनके लिए पहले शरीयत है या संविधान, उस पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जो है अपनी बात कही है। उन्होंने पहले तो यह कहा कि कौन सी बड़ी बात हो गई है, इसको तूल बनाया जा रहा है, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग आमतौर पर जो है, उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि हम लोग जो है सीना चीर कर दिखाते हैं कि जब कोई बात आती है, धार्मिक बात आती है, तो हम लोग अपने सीने में जो है हनुमान की बात करते हैं, राम की बात करते हैं। तो उसी तरह से हफीजुल हसन ने भी ये बात कही है और उन्होंने यह भी कहा है, लेकिन पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ये बार बार दोहरा रहे थे कि संविधान ही सब कुछ है, संविधान से ही सब कुछ चलेगा। वो दोनों बात कह रहे थे और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वही हफीजुल हसन भी जो है इसमें पूरे घिरते हुए नजर आए जब वो महाधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। कोई बात नहीं सामने आ रही है, आप ही उनसे बातचीत कर रहे थे। न्यूजीलैंड भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने फ्लैट स्टेटमेंट दिया है कि हमारे लिए शरीयत पहले है, फिर संविधान है। बिल्कुल आयुष, उन्होंने जब मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उनका एक बयान अभी जो है वो ट्रेंड कर रहा है और वो उसमें वो बोलते हुए दिख रहे हैं या सफाई देते हुए दिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 20 सेकंड के मेरे क्लिप को वायरल किया जा रहा है, उसे गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। आप पूरा इंटरव्यू देखिए 5-6 मिनट का, वो ऐसा बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि उनके बयान में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं है, कोई डीप फेक नहीं है, किसी तरह का कोई जो है उसमें एडिटिंग नहीं किया गया है। वो बिल्कुल वही है जो बयान उन्होंने दिया है। अब हफीजुल हसन जो है जो बयान दिए हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो संविधान हाथ में लेकर रहते हैं। तो निश्चित तौर पर मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है और दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग जो हैं मंत्री हफीजुल हसन का बचाव करते हुए नजर आए। निंदा कहीं से नहीं की गई, हो सकता है कि ना लग रहा हो कि ये संविधान का अपमान हुआ है। अल्ताफ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत धन्यवाद। शरीयत कानून संविधान से ऊपर है। मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान पर न सिर्फ झारखंड प्रदेश में बल्कि देश भर में सियासी घमासान आज पूरे दिन मचा रहा। जहां एक तरफ आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया गया, लेकिन उनके संविधान की अपमान किए जाने पर किसी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर पूरी तरह से आक्रामक नजर आई। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को नहीं लगता कि मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान से संविधान का अपमान हुआ है? और अगर लगता है तो उन्होंने कुछ बयान क्यों नहीं दिया, क्यों बचाव करने की कोशिश की गई? और साथ ही सवाल यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मंत्री हफीजुल हसन को सिर्फ निजी बयान क्यों बता रहा है? किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे इतना बड़ा बयान दे सकता है और संविधान से ऊपर किसी धर्म को मान सकता है? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम जी जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़ गए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। मंत्री हफीजुल हसन मानते हैं प्रतुल जी कि शरीयत कानून संविधान से ऊपर है और इसको लेकर अब तक माफी भी नहीं मांगी गई है और ना ही निंदा की गई सत्तारूढ़ दलों की ओर से। सर्वप्रथम आज बाबा साहब की जयंती है, तो सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब को हमारी बहुत श्रद्धा सुमन। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो राह उन्होंने दिखाई थी, जिस विषम परिस्थितियों में उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो उस पर आज युवा पीढ़ी जो है वो आगे बढ़े। लेकिन आज ही
झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब का एक बहुत ही विवादास्पद बयान आया। आप साहब क्रोनोलॉजी देखिए, जिस दिन बाबा साहब संविधान निर्माता की जयंती है उस दिन ये बयान आ रहा है या उसकी पूर्व संध्या पर, तो इससे हम क्या अर्थ लगाएंगे। और वैसे कुछ दूसरी अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि ये तो उसी इंडी गठबंधन के हैं ना, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में उनके पीए को ही फोड़कर चुनाव लड़ाकर नेहरू जी की कैंपिंग के कारण अंबेडकर जी को हराया था। फिर 1954 में जब भंडारा महाराष्ट्र से दोबारा अंबेडकर जी चुनाव लड़े थे, तो फिर नेहरू जी प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 8 दिन महाराष्ट्र कैंप किए थे और डॉक्टर बाबा साहब की जो हार है वो सुनिश्चित किया था। तो यही उनके जीते जी क्या उनके मन में फीलिंग थी, और एनडीए की सरकार ने मरणोपरांत बाबा साहब को भारत रत्न दिया। देखिए, सबसे पहले जो संविधान में दिया है कि क्या मंत्री क्या शपथ लेते हैं, मैं पहला लाइन सुनाता हूं। मैं डैश ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहला लाइन है, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि साहब उनके लिए जो है वो शरीयत पहले आता है, उसके बाद संविधान आता है। आपके जिस रिपोर्टर ने उनका ये इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया कि बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, ना एआई है, कुछ है, एकदम उसका कटा हुआ पोर्शन है जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते दिख रहे हैं कि भाई हमारे लिए संविधान नहीं, संविधान देश में सर्वोपरि है साहब। मैं भी जो है सनातनी हूं, लेकिन हमारे लिए देश का कानून, देश का संविधान पहले आता है। लेकिन आप हफीजुल हसन साहब को देखें, और इनका तो पुराना आदत है ना, आपको याद है जिस समय इन्होंने शपथ लिया था उस समय इन्होंने क्या चीज से शुरुआत की थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यह शपथ में कहीं जिक्र नहीं था, उस समय भी हमने उनका विरोध किया था और कहा था कि ये शपथ से बाहर जाकर पढ़ रहे हैं और इनकी जो सदस्यता है वो जानी चाहिए, इनको मंत्री पद से भी हटाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब। तो ये हफीजुल हसन जो है वो माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा करते। इनका कोई पहला बयान नहीं था। जब 2023 में आप देखेंगे संविधान में संशोधन पे चर्चा चल रही थी कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 होनी चाहिए, तो हफीजुल हसन साहब ने क्या कहा था कि नहीं 21 से घटाकर 16 कर दे, 21 नहीं करना चाहिए, इसको घटाकर 16 कर देना चाहिए। यानी क्लास 9 और 10th की लड़कियों की शादी की बात कर रहे हैं। तो उस समय भी उनका ये विवादास्पद बयान था। इनका एक और कहना था कि अगर हिंदू 80% है, सब मैं आपको बता रहा हूं तिथि के साथ, 28 अप्रैल 2022, अगर हिंदू 80% है तो हम भी 20% हैं और हम 80% दुकानों को बंद कराना जानते हैं। अब आप सोचिए उस समय भी उनका किस तरीके का बयान था। तो ये बयान के लिए ये हमेशा चर्चा में रहते हैं और ये संविधान के विपरीत इन्होंने जो बयान लिया है। और देखिए कितना कन्वीनियंट कह रहे हैं कि हमारे लिए शरीयत पहले आता है। क्यों साहब, शरीयत कानून की अलग अलग व्याख्या करेंगे आप। अगर शादी करनी होगी तो कहेंगे नहीं साहब शरीयत कानून का हम पालन करेंगे। उस समय 4 शादियों की बात आएगी तो कहेंगे हाँ साहब शरीयत कानून ठीक है। ट्रिपल तलाक की बात करते थे, अब तो ट्रिपल तलाक हट गया, उसमें भी शरीयत कानून। लेकिन जब दूसरे डंडों की बात होती है तो उस समय आप देखिए ना, शरिया कानून में सजाएं 2 तरह की होती है साहब, हद और ताजीर। हद में क्या क्या सजा का प्रावधान है मैं ब्रीफली आपको बताता हूं। चोरी के लिए अपराधी का दाहिना हाथ काटने का प्रावधान है शरिया कानून में, क्या इसको भी मानेंगे फिजूल? उसके बाद व्यभिचार, शादी के बाहर अगर कोई संबंध बनाता है और कोई विवाहित व्यक्ति संबंध बनाता है तो उसके लिए मौत की सजा है, अविवाहित है तो 100 कोड़े की सजा है। अगर आप रोड में, अगर सड़क पर आप डकैती करते हैं तो आपके हाथ पैर दोनों काटने का प्रावधान है। अगर आप बलात्कार के आरोपी पाए जाते हैं तो आपको चौराहे पर पत्थर मार के मारने की सजा है। तो क्या इसको भी मानेंगे? उस समय कहेंगे नहीं नहीं साहब हम तो बीएनएस को मानते हैं, भारत न्याय संहिता को, या पुराने सीआरपीसी को मानते हैं। शरीयत कानून का सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। और मंत्री जी का यह बयान बिल्कुल निंदनीय है। कानून और संविधान से इतर उन्होंने बयान दिया है, उनकी सदस्यता जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आह्वान करते हैं कि मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाइए। संविधान के प्रति जिस व्यक्ति ने शपथ ली है वो कह रहा है उसके लिए शरीयत कानून पहले, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, बस मैं रैप अप कर रहा हूं, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति संविधान के दायरे में काम करेगा? उसके लिए तो शरीयत कानून पहले। और यकीन मानिए ऐसे लोगों को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। और अगर शरीयत कानून को भी मानने वाले लोग हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दूर नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए वाघा का बॉर्डर जो है ना
वो खुला हुआ है, चलिए। लेकिन इनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। चलिए, अविलंब बर्खास्तगी की मांग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी धर्म को संविधान से परे किसी दूसरे कानून को ऊपर बता रहा है तो वो कैसे संविधान के प्रति वफादार हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज जी, क्या नहीं लगता राष्ट्रीय जनता दल को कि शरीयत कानून को संविधान से ऊपर बताकर मंत्री हफीजुल हसन ने संविधान का अपमान किया है? देखिए आयुष जी, हमारे लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए बाबा साहब मोटिवेशन है, बाबा साहब हमारे इमोशन जी। है और बाबा साहब के रास्तों पर हम चलते हैं और हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है, चाहे वो बाकी कोई भी वो है, हमारे लिए सबसे ऊपर संविधान होता है। तो ये हमारा ये है। लेकिन हफीजुल अंसारी जी ने जो बयान दिया वो उनका बयान है, उन्होंने कहा मेरे लिए, तो वो उनका निजी बयान है, उस पर हमारे तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, निजी बयान तो नहीं होगा। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी, क्षितिज मैं इसी पर आ रहा हूं, कल को अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं अगर कह देते हैं कि हमारे लिए वेद पुराण ऊपर है, हमारे लिए रामायण महाभारत ऊपर है, तो क्या आप लोग चुप रहेंगे? आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे? संविधान का अपमान आपके लिए उस वक्त नहीं होगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो उनका निजी बयान है। सदन में तब तो गृह मंत्री जी ने भी कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उनको हटाए क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जी ने, जो कि इतना ज्यादा अंबेडकर जी के आज हितैषी हो रहे हैं, उनको भी हटा देना चाहिए था। ये उनका बयान, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ, वो मानते होंगे, हम नहीं मानते हैं। हमारे लिए संविधान, हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप मानते हैं? हम हमारे लिए संविधान सर्वप्रथम है। तो मैं अपना बात बता सकता हूँ और बाकी कौन क्या मानता, आप क्या मानते हैं आयुष जी, हमें उससे वो नहीं है। देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि संविधान हमारे लिए सबसे ऊपर है। वो हफीजुल अंसारी जी का बयान हो सकता है, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का बयान नहीं हो सकता है। चलिए, आपका बयान नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, क्या ये संविधान का अपमान मंत्री हफीजुल हसन ने किया है, हाँ या ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हफीजुल अंसारी जी का वो निजी बयान है। ठीक है, निजी बयान के अनुसार भी क्या अपमान किया है उन्होंने? बयान है वो, उनका बयान है, उनका इच्छा, उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग मतलब राष्ट्रीय जनता दल को नहीं लगता कि अपमान हुआ है? हमारा नहीं कह रहे थे, हम मानते हैं, हम सब मानते हैं, वो नहीं है। वो कह रहे थे मेरा वो मानते हैं। ठीक है, वो मानते हैं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, न्यूज 11 भारत बस ये जानना चाह रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि क्या मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान से ये संविधान का अपमान हुआ है? राष्ट्रीय जनता दल के लिए संविधान सर्वोपरि है, बाबा साहब सर्वोपरि है, वही हमारे मोटिवेशन है, वही हमारे इमोशन है। चलिए, ये नहीं बताएंगे कि संविधान का अपमान हुआ या नहीं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टुवर्ड्स द ये लोकसभा एंड राज्यसभा हमारे संविधान में निहित है। मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। कोई मंत्री जो भी बयान देता है वो कैबिनेट का बयान होता है। जब मंत्री आप है साहब, आपने सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञान की शपथ ली है, आपने संविधान को सर्वोपरि माना है, उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं साहब कि हमारे लिए शरीयत पहले आता है? ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के प्रमुख हैं, ये तो सबका अपमान है साहब, ये तो कैबिनेट का रिफ्लेक्शन है। अविलंब हफीजुल हसन को डिसमिस किया जाए। चलिए, अविलंब डिसमिसल की मांग हो रही है। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं, सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, जनता दल यूनाइटेड इस बयान को कैसे देख रही है? और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने तो मानने से इनकार कर दिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे, ये उनका निजी बयान था, संविधान का अपमान हुआ है नहीं हुआ है इस पर भी कुछ नहीं कहना चाहते ये लोग। देखिए आयुष, देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। मंत्री जी का जो बयान आया है बेहद शर्मनाक है, घोर निंदनीय है और बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। अगर वो अपने बयान पर माफ़ी मांग लेते तो मुझे लगता है कि मामला आज इतना नहीं बढ़ता। जो लोग संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का प्रतिज्ञान कर मंत्री पद की शपथ लेते हैं और संविधान को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, ये बड़ा चिंताजनक है और बेहद आश्चर्यजनक भी है। और ये बयान उनका ऐसे समय पर आया है आयुष, जब पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है और पूरे देश के नागरिकों को यह बताने का प्रयास कर रही है केंद्र की सरकार कि बाबा साहब का समाज के लिए, देश के लिए क्या योगदान रहा है, किस तरीके से दूरदृष्टि के साथ उन्होंने संविधान की रचना की, उसका निर्माण करने का काम किया। लेकिन यह जो बयान आया है ये बाबा साहब के सपनों पर मैं इसको सीधा और जोरदार प्रहार मानता हूं। ऐसे बयान लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है
इस्लाम में भी इस बात को कहा गया है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं पहले उस मुल्क का संविधान, फिर आपका ईमान। और संविधान हम लोगों के दिल में होना चाहिए, नेता के दिल में होना चाहिए। उसको हाथ में रख के जो लोग घूमते हैं वो हाथ में नहीं, दिल में रखने की चीज़ है। और आप देखे होंगे कि जिस कुर्सी पर हफीजुल हसन जी अभी बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री हैं इस राज्य के, और वो उनके मरहूम पिता के कृपा से, उनको उनकी दुआ से इस पद पर वो बैठे हुए हैं। इस वजह से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान वह दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि महामहिम राज्यपाल जो हैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि वह संज्ञान लें और मंत्री को अविलंब बर्खास्त करने का काम। चलिए, मंत्री को अविलंब बर्खास्त करने का मांग करें। लेकिन सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दलों की ओर से अब तक कोई बयान नहीं, इस बयान की निंदा नहीं। मंत्री हफीजुल हसन के बयान के बाद पूरे दिन आज सियासी बवाल मचा रहा। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शमशेर आलम, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहला सवाल, शरीयत कानून को मंत्री हफीजुल हसन संविधान से ऊपर मानते हैं, आप अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, सीधे तौर पर इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन जहां एक तरफ उन्हें नमन किया जा रहा था, ये उनका अपमान नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? देखिए, बयान को हमने भी सुना है जी, और बयान का जो संदर्भ था वो सीधा संदर्भ था कि कोई भी व्यक्ति आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हफीजुल हसन संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना था कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन जो मेरा जीना मरना, शादी विवाह, जिस धर्म से, रिलीजियस से हम आते हैं, तो उसके साथ भी चलना है। और उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर के जो ये बयान दिया है कि वक्फ बोर्ड जो हमारा मस्जिद, मदरसा, हमारे अल्लाह को जो हम वक्फ करते हैं, उन सारे चीज़ों को लेकर के चलता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, विशेष करके केंद्र सरकार, जिस तरह से आनन फानन में बिल को थोपने का काम किया है, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के, चाहे वो कोई भी हो, जो मुसलमान है, उसके अंदर एक आक्रोश है। शमशेर जी, देखिए, जितना विस्तार पूर्वक आपने समझा दिया, उन बातों का जिक्र तो नहीं किया था मंत्री हफीजुल हसन जी ने, लेकिन आप कहते हैं कि संविधान को हम मानते हैं। चलिए, आपकी बात को हम मान लेते हैं कि आप लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के मुहर के बाद तो वक्फ कानून बन गया है, वो भी संविधान का हिस्सा है। इसका विरोध लगातार आप लोग किए जा रहे हैं। अरे, बहुत सारे देश में ऐसे कानून बने हैं और जिस कानून को लेकर के देश में बड़े आंदोलन हुए हैं और सरकार को वापस करना पड़ा है। और बहुत सारे कानून अगर वापस नहीं किए हैं तो आने वाले दिनों में जो विचारधारा रही है उन्होंने वापस किया है। इसलिए आप हम पर थोपे हैं, आप कानून बना दिया तो क्या हम घर में बैठ जाएं? हम लड़ाई नहीं लड़े। हम लोगों ने कहा है कि गांधी जी का जो रास्ता है उसको हम चुनेंगे, और जो हमारे संविधान पर हमला करेगा हम चुप नहीं रहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे देश का कोई भी जो वक्त से प्रभावित होता है, उस आदमी के अंदर आक्रोश है। और आज जिस तरह से मैं सुन रहा था बीजेपी और जदयू के लोग, और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त आप कहाँ रहते हैं जब केंद्रीय मंत्री से लेकर के सांसद और एमएलए तरह तरह का बात करते हैं, लोग नेतृत्व करके मजार और मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा देते हैं, हमारे असीमता और हमारे धर्म के खिलाफ बार बार चोट करते हैं। उस वक्त कहाँ रहता है संविधान, और उस वक्त कहाँ रहते हैं आप लोग? आज जो हफीजुल साहब से जो सवाल आप लोग कर रहे हैं, उस वक्त कहाँ रहते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग जो बयान देते हैं जिस बयान का निंदा ही नहीं, उन लोगों को जेल में होना चाहिए, लेकिन उनको आजादी है। और देखिए, आजादी है इसका मतलब ये तो नहीं है कि संवैधानिक पद पर बैठकर वो संविधान को ही बौना बताने लगेंगे। देश में कई ऐसे नेता हैं, देश में कई ऐसे, तो क्या हफीजुल हसन उनको कॉपी कर रहे हैं? जो अभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, आपके पास केंद्र में बैठे लोग, राज में बैठे लोग, कई बार लोगों ने
हाफिजुल साहब से और भी खराब प्रतिक्रिया दिया है, उस वक्त संविधान कहाँ होता है? सिर्फ संविधान हाफिजुल हसन है, इसलिए होगा क्या? संविधान का अपमान नहीं हुआ, मतलब आप कह रहे हैं? बताइए। आप कह रहे हैं संविधान का अपमान नहीं हुआ, बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हुआ है, मतलब संविधान को भी वो मानते हैं और वो शरई भी और शरीयत को भी मानते हैं, संविधान को। अच्छा, एक सवाल का जवाब शमशेर जी, एक सवाल का जवाब, शरीयत ऊपर या संविधान आपके लिए? कर रहे हैं, न्यायालय पर और संविधान पर विश्वास करते हैं। आपके लिए शरीयत ऊपर या संविधान, बस इसका जवाब दे दीजिए एक शब्द में। हमारे लिए संविधान भी जरूरी है, हमारे लिए संविधान, अरे मैं जवाब देता हूं भाई, हमारे लिए संविधान भी जरूरी है और हमारे लिए शरीयत जरूरी है। देखिए, जरूरी तो बहुत कुछ है, ऊपर कौन है ये बता दीजिए। को मानते हैं, उस धर्म में हमको शरीयत की जरूरत पड़ती है। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है ये बता दीजिए। देखिए, संक्षिप्त से एक शब्द में जवाब देना है शमशेर जी, एक शब्द में, एक शब्द में जवाब, शरीयत ऊपर या संविधान? मैं जो बोल रहा हूं कि मेरे लिए शरीयत भी जरूरी है, मेरे लिए शरीयत भी जरूरी है, मैं जिस धर्म को मानता हूं, और मेरे लिए संविधान भी जरूरी है। मेरे लिए संविधान जरूरी है और उस संविधान को हम लोग मानते आए हैं। नहीं, हम नहीं कहते कि आप मानते नहीं है, हमने एक बार भी नहीं कहा है कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष नहीं मानते हैं संविधान को। हम कह रहे हैं कि आप मानते हैं। बड़ा कौन, ऊपर कौन है? कि उन्होंने कहा, साफ कहा है कि सब्र की भी एक सीमा होती है। जिस दिन ये कानून बना था उसी दिन हम लोगों ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ा था। और चलिए, बिल्कुल शमशेर जी, आपने नहीं कहा कि कौन ऊपर। प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी नहीं कह रहे हैं शरीयत ऊपर के संविधान। प्रतुल जी, मैं भाई शमशेर आलम जी को सुन रहा था, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, और वो इस बात को भूल गए हैं कि जिस अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर वो बैठे हैं, वो इसी संविधान, बाबा साहब के संविधान से उनको मिला है, शरीयत से नहीं मिला। और शमशेर आलम जी की एक बात से मैं दंग हो गया। एक संजय हुआ करते थे जिन्हें पूरा युद्ध का ज्ञान होता था, दूरदृष्टि थी कि क्या हो रहा था। भाई शमशेर आलम जी को जो आपके सिद्दीकी साहब जो संवाददाता ने इंटरव्यू लिया, उसका जो कटा हुआ पोर्शन था वो भी ज्ञात था। जीने की, मरने की, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी पद्धति बता दिया, जिसका हाफिजुल हसन साहब ने कहीं जिक्र नहीं किया। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 164 है वो राज्य स्तर पर मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेवारियों से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि मंत्री राज्य स्तर पर राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे, जिसका अर्थ है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के उत्तरदायी होंगे। शमशेर जी, मैंने नहीं टोका, अगर शमशेर जी इसी तरह, ठीक है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है। हमने किसी से सवाल किया, उनका जवाब आप सुन लीजिए। बहुत दिन के बाद शमशेर जी को बोलने का मौका मिल रहा है। कहाँ ज्ञान जाता है शमशेर जब मेरे मुझे बोलने पर हमला होता है। शमशेर जी, देखिए शमशेर जी, हमने आपसे सवाल पूछा, आपने उसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जिनसे हमने सवाल पूछा उनका जवाब कम से कम सुन लेते हैं। प्रतुल जी, बात पूरी करें। शमशेर जी को पूरी मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। अब फिर से जवाब दे रहे हैं, दोनों बराबर है। आएंगे शमशेर आलम, बताइए संविधान ऊपर है कि शरीयत ऊपर है? अरे उसी संविधान ने आपकी नियुक्ति की है जिससे आज आप गद्दी पर बैठे हुए हैं, और आप संविधान और शरीयत में अंतर नहीं कर पा रहे। क्या चोरी की सजा आप हाथ काट कर देंगे दाहिना हाथ? शरीयत कानून तो यह कहता है। क्या हत्यारों को आप सरेआम गली में पत्थर मारकर मार देंगे बिना ट्रायल के? शरीयत कानून यही कहता है। बोलने में डरिए, इसी संविधान ने आपको कुर्सी दी है। मंत्री हाफिजुल हसन के शमशेर जी लौटेंगे आपके पास, पूरा वक्त दिया जाएगा, पूरा वक्त दिया जाएगा। शमशेर जी लौटेंगे आपके पास, सुन लेते हैं, 64 में दिए गए, सुन लेते हैं शमशेर जी। हम आग्रह करते हैं कि राज्यपाल डिसमिस करे मंत्री हाफिजुल हसन को और शमशेर आलम साहब पर भी कार्रवाई करे, जो ये बताने से इनकार कर रहे हैं कि संविधान बड़ा है कि शरीयत बड़ा है। गोल मटोल जवाब दे रहे। मैं सनातनी हूं, मैं दोहरा कर बोलता हूं, मेरे लिए संविधान बड़ा है, उसके बाद मेरी धार्मिक आस्था आती है, मेरे लिए देश बड़ा है, उसके बाद मेरी पार्टी आती है। लेकिन शमशेर आलम जी के पास अभी भी कोई जवाब नहीं, गोल मटोल जवाब देंगे। अरे हिम्मत है तो बोलिए, शरीयत से पहले मेरे लिए संविधान आता है, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब तुष्टिकरण, वोट बैंक,
अल्पसंख्यक वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। और ये गद्दी भी इनको इसीलिए प्राप्त हुआ है। अल्पसंख्यक आयोग की परिकल्पना बाबा साहब ने अपने संविधान में की थी, जिसके आप आज उपाध्यक्ष पद पर बैठे हैं। वो शरीयत कानून में नहीं था। अरे बाबा साहब को आप लगातार अपमानित किए हो, आपका पार्टी लगातार अपमानित किया है। बाबा साहब को हम लोग मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब के लिखे किताबों पर चलने शमशेर जी बाबा साहब को कौन अपमानित किया है ये कल पता चल गया इंटरव्यू में, न्यूज़ 11 भारत के इंटरव्यू में, जब मंत्री हफीजुल हसन कहते हैं कि शरीयत कानून हमारे लिए हमेशा ऊपर रहेगा, तभी पता चल गया था कि किसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, कौन उनके द्वारा रचित संविधान का अपमान कर रहा है। मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर सियासी बवाल मचा है। इधर उन्हीं के बयान का समर्थन पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया है। बयान को बेवजह तूल दिया जा रहा है, ऐसा मिथिलेश ठाकुर का कहना। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जब कहा कि शरीयत और ये जब तो कौन सी बड़ी बात होगी। मैं कहता हूं कि संविधान हमारे दिल में है। संविधान की सिर्फ कहना नहीं, संविधान को आत्मसात करना। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी होता है। पहले हम तो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम किसी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं तो हम भगवान का नाम लेकर करते हैं। कि संविधान तो हमारे लिए कहें तो हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान हमारा देश है, देश का सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच। तो चलिए, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी लगता है कि कौन सी बड़ी बात हो गई, संविधान को बौना दिखाया गया, लेकिन कौन सी बड़ी बात हो गई। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज जी, एक तरफ लगातार आप लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूम रहे थे और अब संविधान का अपमान हुआ है तो आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। एक मंत्री कहते हैं बेवजह तूल दिया जा रहा। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष कहते हैं कि हम शरीयत और संविधान को बराबर मानते हैं, हमारे लिए दोनों जरूरी है, कौन बड़ा है ये नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का इस पर क्या प्रतिक्रिया होने वाला है? देखिए आयुष जी, राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिक्रिया आप मांग रहे थे तो प्रतिक्रिया हमने पहले ही दे दिया। हमने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे पहले संविधान है और संविधान है, तो हमने आपको बता दिया। अच्छा, ये नहीं बता रहे हैं आप लेकिन कि गलत बयान है, सही बयान है, संविधान का अपमान हुआ है, इस बयान की निंदा करते हैं, कुछ तो कह दीजिए। वो उनका निजी बयान है, वो मैं उनके बयान को वो नहीं मानता हूँ। तो चलिए ठीक है, आपको अगर लगता है कि संविधान ऊपर है, राष्ट्रीय जनता दल अगर मानते हैं कि संविधान ऊपर है तो कह दीजिए कि हम निंदा करते हैं मंत्री हफीजुल हसन के बयान का। बिल्कुल ऊपर है हमारे लिए संविधान, बिल्कुल ऊपर है। कह दीजिए कि हम निंदा करते हैं उनके बयान का। हमारे लिए संविधान ऊपर है, हम कह रहे हैं। हफीजुल अंसारी जी ने कहा कि मेरे लिए, उनके लिए क्या ऊपर है, उससे हमें क्या, मतलब क्या मजबूरी है, संविधान ऊपर है, मानते भी हैं और ये भी नहीं, निंदा भी करने से आप लोग इनकार कर रहे हैं। वो कैसे चल सकते हैं? और आपके न्यूज चैनल में हमें वो सिखा रहे थे जो आज संविधान और के ऊपर जो कि जब जिनके मुख्यमंत्री राष्ट्रीय गान चलता है और उस समय ताली बजाने लगते हैं, हाथ हिलाने लगते हैं, वो हमें आज संविधान के बारे में बता रहे थे। तो उपदेश किसके लिए क्या है वो भी बताए ना, कि क्या उस समय राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं हुआ? क्या सदन के अंदर में जब बोला गया महिलाओं के लिए अपमानजनक बात, तो क्या वो अपमान नहीं हुआ? क्या बोला गया था? बताइए क्या बोला गया था? मतलब आज जब चिट्ठा खोल रहे हैं तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री बिहार ने महिला के खिलाफ, मैं वो शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या संविधान का अपमान हुआ था? क्या संविधान का अपमान हुआ था? संविधान का अपमान सदन में खड़ा होकर के, मंदिर में खड़ा होकर किसी महिलाओं के बारे में कह रहे हैं तो अपमान नहीं है क्या? अरे प्रतुल जी, राबड़ी देवी के बारे में क्या कहते हैं कि आप चुप रहिए, किसी आप जानते क्या है, ये अपमान नहीं है क्या? क्या राष्ट्रीय गान के समय में हाथ हिलाने लगते हैं, लोगों को ताली बजाने लोग अपमान नहीं है? इस बात पर मैं भी सहमत हूं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए संविधान सर्वोपरि है। आपने कहा, हमने मान लिया। अगर सर्वोपरि है तो हफीजुल हसन के बयान की निंदा कीजिए, बयान को खारिज कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लिए संविधान सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। लेकिन कौन निजी अपने बयान में क्या कहता है तो उसमें वो उन्होंने ये कहा, खारिज कीजिए। आयुष जी, उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए तो मैं उसी बात पे मैं कहां कह रहा हूं कि उन्होंने कह दिया कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए, लेकिन उन्होंने मेरे, आज मैं कोई अपमानजनक बात संविधान को लेकर कहूंगा और मेरे लिए मैं ये कह दूंगा तो ये सही तो नहीं हो जाएगा।
हमने जवाब दिया, आपने हमसे पूछा, हमने जवाब दिया कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि कुछ है। मजबूरियां हैं, हो सकता है गठबंधन की मजबूरी हो, हमारे लिए अभी भी बयान की निंदा आप स्पष्ट तौर पर नहीं कर रहे हैं। ना राष्ट्रीय जनता दल, ना कांग्रेस और ना अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, इन्होंने भी निंदा करने से एक कदम पीछे ले लिया। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते आपने सुना, लगातार मंत्रियों का भी बयान आ रहा है। सागर जी कहना है कि उन्होंने जो कहा कहां कुछ बड़ा कह दिया। संविधान का अपमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के लिए बड़ा नहीं है। देखिए, शमशेर आलम जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी नज़दीकियाँ हैं मेरी इनसे, और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग किस विचारधारा के लोग हैं। हाथों में गीता, सीने में कुरान रखेंगे जी, प्रेम बढ़े ऐसा धर्म ईमान रखेंगे, मंदिर बने या मस्जिद बने, पहले हिंदुस्तान और फिर संविधान रखेंगे। बिल्कुल उस विचारधारा के लोग हैं। और आप शरीयत को मानिए, हम भी अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम भी अपने सीने में गीता रखते हैं, आप भी अपने सीने में कुरान को रखिए। लेकिन जब बात आएगी संविधान की, जब बात आएगी शरीयत की, जब बात आएगी धर्म की, तो आपको तो स्पष्ट करना होगा। आप तो टाल मटोल करके नहीं निकल सकते, आपको तो स्पष्ट करना होगा। और अभी बताएं शमशेर आलम जी कि मंत्री जी संविधान को मानने वाले हैं, हफीजुल हसन जी संविधान को मानने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपके इन बातों को हमने भी मान लिया कि वो संविधान को मानने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि कम से कम आप उनसे माफ़ी मांगने के लिए तो कहिए। अगर हफीजुल हसन जी संविधान को मानने वाले हैं तो कम से कम प्रेस के सामने आ करके और एक माफ़ी मांग लें कि भाई हमारा जो बयान था, हम संविधान के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते थे, इसको मैंने हमसे मिस्टेक हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, और हम अपनी बातों को वापस लेते हैं। क्या ये अनुरोध माननीय मंत्री जी से वो करेंगे? और साथ ही एक बात और जोड़ना चाहिए, मंत्री हफीजुल हसन को अगर माफी मांगते हैं तो तमाम कानूनों से ऊपर हमारे लिए संविधान है, ये कहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आरजेडी के भी प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि ये उनका निजी बयान है। ठीक है, उनका निजी बयान है, क्योंकि उन्होंने तो निंदा करने में परेशानी कहाँ है? निजी मेरे शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया था। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल उनसे अनुरोध करेगी? राष्ट्रीय जनता दल उनसे माफी मांगने का अनुरोध करेगी कि नहीं करेगी, ये बस मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल उनसे माफी मांगने का अनुरोध है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। हम रुक कर लेते हैं शमशेर आलम जी का। हफीजुल हसन साहब ने बयान दिया, उससे भी शर्मसार करने वाला बयान अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब दे रहे हैं कि हमारे दोनों बराबर। कैसे दोनों बराबर होगा साहब? संविधान सर्वोपरि है। देखिए नरेटिव देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए। बिल्कुल इस बयान को लेकर शमशेर आलम जी के पास चलते हैं। दोनों बराबर कैसे हो सकता है जब सब कह रहे हैं कि संविधान ऊपर है? प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सनातन धर्म के उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म हम मानते हैं, हमारे लिए सनातन जरूरी है, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। आपको कहने में परेशानी कहां है? संविधान क्या आपके लिए ऊपर नहीं है? धर्म को लेकर तो सब बात कर रहे हैं, संविधान पर बात क्यों नहीं? मैंने लगातार कहा है कि संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं, संविधान पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान के स्थिति को आज जो स्थिति में लाया गया है, इसको लाने वाले कौन व्यक्ति हैं? बहुत सारे लोग ये संविधान को किस संविधान कहां लाया गया? सनातन हमारे लिए सबसे ऊपर है। हम ये भी कहते थे सनातन धर्म हमारे लिए सबसे ऊपर है। संविधान हमारे लिए बदला गया संविधान। ऐसे लोगों से आप क्यों नहीं सवाल करते? बाबा साहब के जो बोलते हैं कि मैं पहले सनातनी हूँ, ये बोलते हैं पहले इनके बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री पहले ये बोलते हैं कि पहले हम सनातनी हैं। वैसे लोगों से माफी मांगिए, पहले आप वैसे लोगों से माफी मांगिए। और सवाल है कि जदयू और बीजेपी के कहने पर हफीजुल साहब माफी मांगे, बेहद जरूरी है कि हफीजुल साहब जरूरी जवाब दर्शक जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। रख दिया, शरीयत कानून से ऊपर संविधान है, विचारों को रख दिया। जैसे बहुत से मंत्री मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं पहले सनातनी हूँ, उसी तरह अगर माननीय मंत्री जी ने कह दिया, उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, लेकिन संविधान सर्वोपरि रहेगा। आप बात को तोड़े मरोड़े ना शमशेर जी। शरीयत को मानता हूं या शरीयत
मेरे लिए देश संविधान और शरीयत को हर हिंदुस्तान का हर मुसलमान शरीयत को भी मानता है और संविधान को जवाब दे रहे शमशेर जी, जवाब दे रहे प्रतुल जी, सुनिए। संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान या शरीयत, बहुत सारे संवैधानिक पदों पर रह करके संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। फिर से संविधान सब कई बार जब आप ये कहते शमशेर जी देखिए, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कहाँ जाते हैं? इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर शमशेर जी सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं, मैं भी किसी एक धर्म से हूं, लेकिन मैं खुलकर कहता हूं तमाम कानूनों से ऊपर हमारा संविधान है। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हैं, वो कह रहे हैं सनातन धर्म से हूं लेकिन संविधान ऊपर है। जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हैं, वो भी कह रहे हैं संविधान ऊपर है, और आपके ही सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ये कह रहे हैं संविधान ऊपर है। आप भी कह दीजिए संविधान ऊपर है। राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा के में बहुमत, राजतंत्र की तरफ बात ही नहीं है उड़ा करके ऐसे घुमाइए, संविधान ऐसे घुमाइए नहीं। आप संविधान में हमको, आप संविधान का सहारा लेके हमको अपमानित कीजिएगा। प्रतुल जी शमशेर जी घुमाइए नहीं, एक शब्द में जवाब। वक्त की पाबंदी है, देखिए 30 सेकंड का वक्त बचा हुआ है, 30 सेकंड का वक्त बचा हुआ। शमशेर जी बता दीजिए, आज तमाम अक़लियत समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आप ये कह दीजिए कि आपके लिए शरीयत ऊपर है या संविधान है। आप अक़लियत समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कह दीजिए शरीयत ऊपर है संविधान। हमारे लिए दोनों हमारे दोनों बराबर कैसे मान सकते हैं? आप कैसे देश में रहकर दोनों को बराबर मान सकते हैं? खुल के बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जदयू पूरा देश और दुनिया, राष्ट्रीय जनता दल भी मान रहा है कि संविधान सर्वोपरि है। आप क्यों कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू? एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में संविधान, लेकिन इसका जवाब है तो बताइए। लाइव टीवी पे मेरे एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में राष्ट्रीय जनता दल ने कहा संविधान ऊपर है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी मंत्री हफीजुल हसन के बयान की निंदा नहीं की गई। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हमारे साथ शमशेर आलम जी जुड़े हुए थे, वो कहते हैं दोनों बराबर है। कैसे देश में दोनों बराबर हो सकता है जब पूरा भारतवर्ष 140 करोड़ आबादी वाला देश ये कहता है कि संविधान सर्वोपरि है? तो क्यों शमशेर आलम जी को यह कहने में परेशानी हो रही है कि संविधान ऊपर है? क्यों दोनों बराबर है? जरूरत सबकी बहुत कुछ होती है। आप कहते हैं शरीयत और संविधान हमारे लिए दोनों जरूरी है, लेकिन यह कहने में क्यों परेशानी है कि संविधान सबसे ऊपर रहेगा? आप जिस कुर्सी पर हैं उसका भी जिक्र संविधान में, उसकी अनुमति भी संविधान ही देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान के अनुसार ही आज दलित समाज, आदिवासी समाज को हम सामान्य धारा में ला पाए हैं। एक बराबर पर आज पूरा हमारा भारतवर्ष खड़ा है, उसे संविधान की देन है। लेकिन मंत्री हफीजुल हसन को नहीं लगता है। वोट मांगने आदिवासियों के पास जाते हैं, दलितों के पास जाते हैं और संविधान का जिक्र करते हैं, लेकिन जब संविधान को ऊपर बताने की बात आती है तो शरीयत को ऊपर बता देते हैं। इस बात को लेकर माफी भी नहीं मांगी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मंत्री भी कहते हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई, संविधान का अपमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मंत्री के लिए बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में भी निंदा नहीं की। राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान एक संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते रहे, लेकिन आज संविधान के अपमान पर ना राहुल गांधी ना कांग्रेस के नेता कुछ कहे हैं। अब देखना है कि पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का और क्या रुख अख्तियार करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। तो फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। शमशेर आलम जी अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। शमशेर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।